दीपावली के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। दीपावली, धनतेरस व छठ पूजा के पावन अवसर पर कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति ने बराक घाटी के लोगों को दिया बधाई। सतर्कता के साथ उत्सव व त्योहार पालन किए जाने का आम जनता से किया। हैलाकांदी जिले में काली पूजा महोत्सव को केंद्रित कर लोगों में देखी जा रही है उत्साह की दौड़। तैयारी पर्व लगभग संपन्न, लोगों में छाई हुई है खुशी की वातावरण। हाल ही में गुवाहाटी के माछुआ क्षेत्र में आयोजित मिस्टर मिसेस नॉर्थ ईस्ट प्रतियोगिता में बराक के निशान सिन्हा ने सर्वोच्च खिताब हासिल कर बराक घाटी का नाम किया रोशन। परिवार सदस्यों के साथ बराक घाटी के लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। दीपावली के पावन अवसर पर करीमगंज जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के उद्योग से आम लोगों के वितरण किया गया प्रदीप। लोगों में देखी जा रही है उत्साह की दौड़। उपस्थित रहे सांसद, विधायक व दूसरे सदस्य। सरकारी कोविड प्रोटोकॉल को वृद्धांगुश दर्शाते हुए बराक घाटी में चल रही है गहनों के व्यापार। हर एक दुकान इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है मास्क व सैनिटाइजर। कोरोना की बढ़ोतरी होने का लोग जता रहे हैं सब। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। दीपावली के पावन अवसर पर तथा छठ पूजा के अवसर के चलते कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति ने सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया है। सूत्रों के अनुसार पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने सभी स्तर के लोगों को सुरक्षित तौर पर दीपावली छठ पूजा का त्योहार पालन किए जाने का अपील किया। साथ ही सभी स्तर के लोगों को उन्होंने अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी प्रकट की। इस दिन के इस कार्यक्रम में कई पहलुओं को लेकर इस दिन आलोकपात किया गया। साथ ही पत्रकारों को उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। कभी कभी हाइपोथर्मिया की वजह से भी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, फास्टिंग की वजह से भी। उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोच समझ के ध्यान लेते हुए मनाइएगा। एंड अगेन छठ पूजा के लिए भी बेस्ट विशेस एंड फेस्टिव ग्रीटिंग्स। काली पूजा जो हमारा रात को होता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि शांति से पूजा कर ले और बिकॉज नाइट टाइम भी है, प्रिकॉशंस लेते हुए घर जाइएगा। पटाखे ग्रीन क्रैकर्स होना चाहिए। वो सरकार के आदेश के हिसाब से आप जितना कम हो सके उतना कम फोड़ने से हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारा एयर पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा मिनिमम में रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिवाली के टाइम पे काफ़ी फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं जनता को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इमीडिएटली प्लीज़ फर्स्ट एड रिसीव कीजिएगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स 24/7 चलेंगे। एंड ऑल्सो टेक प्रिकॉशंस कि कोई चाइनीज़ लैंटर्न्स के ऊपर काफ़ी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि संभाल के और खुशियों के साथ दीपावली मनाइएगा। और एक्टिविटीज़ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारे मजिस्ट्रेट्स घूमते रहेंगे, हमारी पुलिस प्रशासन घूमती रहेगी। ऐसा कोई भी मिलेगा हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। आप उस टाइम पे आके फिर बार्गेन मत कीजिएगा। जो ये रूल्स है प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। अननेसेसरी गैम्बलिंग, ये सारे नेफेरियस एक्टिविटीज़ प्लीज़ आप मत रखिएगा। कोविड का टाइम भी है, पूजा का टाइम भी है। शुभ शुभ माहौल होने से सभी को खुशी मिलती है और सभी को अच्छी दीपावली की शुभकामनाएं। द सेम विल कंटिन्यू। वैसे ही रहेगा। जी 10 बजे के बाद। जी। हैलाकांदी जिले की आदर्श शक्ति क्लब सार्वजनिक काली पूजा कमेटी के उद्योग से तैयारी लगभग संपन्न हो गई है। गोल्डन स्कीम परियोजना के आधार पर काली पूजा इस बार आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी हैलाकांदी जिले के आदर्श शक्ति क्लब सार्वजनिक काली पूजा कमेटी कई कार्यक्रमों के जरिए दीपावली व काली पूजा महोत्सव पालन कर रहे हैं। इस दिन के इस कार्यक्रम में हैलाकांदी के गौतम राय लेन स्थित आदर्श शक्ति क्लब तथा इलाके के कई बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किया।
ছেলের মোবাইল দিয়ে করা হয়েছে ভিডিওটা লাভ আল হয়ে গেছে রে শুনি পরে আমি পাঠাইছি ডেস্কে তারা রিজেক্ট করেছে আবার আইছি তোমার কাছে क्लब आता सकते हैं রেডি হাসবে না নমস্কার আপনি আদ্যাশক্তি ক্লাবের সভানেত্রী এবং এই পূজা কমিটিরও সভানেত্রী তে আপনাদের এই আদ্যাশক্তি ক্লাবের তরফ থেকে যে কালী পূজা হয় এটার কত বছর হয়েছে 5 বছর হ্যাঁ তো এবার আপনারা এই পূজার জন্য কালী পূজার জন্য কিরকম প্রস্তুতি নিয়েছেন সেই বিষয়ে আমাদের মিডিয়াকে একটু তথ্য জানিয়ে দিন আদ্যাশক্তি ক্লাবের আমি ক্লাবের মেম্বার না তুমি সবাইকে জানাই শুভ দীপাবলির তৃতীয় শুভেচ্ছা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই পুজোতে আসার জন্য প্রতি বছরের মতো এবার আমাদের 5 বছরে পা দিল পুজো তো এবারও আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করছি সবাই আসবেন পুজোতে অনেক ভালোই পুজো হয় ঘরোয়াভাবে পুজো হয় প্রসাদ আছে একদম প্রটোকল মেনেই আমরা সবকিছু পুজো করছি আর কি সবাইকে আমন্ত্রণ রইল পুজোতে আসার জন্য আচ্ছা তো আর বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান সূচি বিশেষ এবার করোনার জন্য বিশেষ কিছু রাখা হয়নি প্রতি বছরই হয় বিশেষ অনুষ্ঠান তাই এবার হচ্ছে না করোনার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান কাজটা চলছে আর কি পুজোর আর তো 2 দিন আছে বাকি পুজোর মানে প্রস্তুতি চলছে খুব ভালোই আচ্ছা তা করোনা প্রোটোকলের জন্য কি কোনো বিশেষ কিছু নিয়েছেন করোনা প্রোটোকলের জন্য আমাদের স্যানিটাইজার থাকবে মাস্ক থাকবে প্যান্ডেলে এগুলো থাকবে না হ্যাঁ আচ্ছা ধন্যবাদ লোকে বলে কালি কালো আমার মন তো বলে না কালো রে কালো রূপে দিগম্বরী কালো রূপে আচ্ছা এবার কালী পূজাতে তোমরা বাচ্চারা কি প্রস্তুতি নিয়েছো কি করবে আমরা তো ভেবেছি এবার আমরা সব প্রতি বছরই আমরা ঘরের লাইট টাইট জ্বালাই তারপর মোমবাতি জ্বালাই বম প্রদীপ ফুটাই আমাদের খুব প্রদীপ মজা জ্বালাই হয় সব। আর এবার আমাদের পাড়ায়ও পূজা হচ্ছে 5 বছর হয়ে গেল পূজা দেখতে দেখতে তারপর এই পূজায় আমরা খুব মানে এক্সাইটেড আমরা এখানে গান নাচ করি তো এবারও করব খুব মজা হবে আমরা চাঁদা উঠাতেও যাই সবাই আর আমরা খুব আনন্দ ফুর্তিও হয় এখানে আমাদের পাড়ায় পুজো তাই তো এবার কালী পূজার দিনে তোমরা মানে নাচ গান করবে হ্যাঁ একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আর বম ফাটাবে হ্যাঁ अच्छा धन्यवाद हाल ही में 31 अक्टूबर को गुवाहाटी के माथुका क्षेत्र में द अल्टीमेट फायर संस्थान के उद्योग से आयोजित मिस्टर एंड मिसेस नॉर्थ ईस्ट प्रतियोगिता में बराक घाटी का नाम रोशन किया निशांत सिन्हा ने। सूत्रों के अनुसार इस प्रतियोगिता में करीब 300 से भी ज्यादा प्रतियोगियों ने उत्साह के साथ भाग लिया था, जिनमें से बराक घाटी के शिलचर सोनारी क्षेत्र के रहने वाले निशांत सिन्हा ने पहला स्थान हासिल कर बराक घाटी का नाम रोशन किया। सूत्रों के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में नीलू सिन्हा व सुमिता सिन्हा के पुत्र निशांत सिन्हा ने कई इवेंट्स को पार करते हुए आखिरकार मिस्टर नॉर्थ ईस्ट का खिताब हासिल किया, जिसके चलते परिवार सदस्यों तथा समर्थकों में गहरा खुशी का माहौल देखने को मिला। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान परिवार सदस्यों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। ये एक प्रांतीय स्तर पर एक शो हुआ था, मतलब फुल नॉर्थ ईस्ट को लेके। सो ये मतलब जहाँ पर मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट से मतलब पार्टिसिपेंट्स आए थे, नागालैंड से आए, मणिपुर से आए, अरुणाचल प्रदेश से गए, देन आसाम से भी, आसाम के अलग अलग जगह से आए थे, त्रिपुरा से भी आए, मेघालय से भी। तो उन सबको लेकर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ गुवाहाटी में, तो मिस्टर एंड मिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो हमने भी, मैंने जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मैंने पहले भी इसके लिए अप्लाई किया था, उसके बाद टीन्स कैटेगरी में किया था, फिर आज मतलब कुछ दिनों पहले 31 अक्टूबर में शो हुआ, तब मैंने एज ए मिस्टर कैटेगरी में मैंने अपना काम किया और अच्छे और बहुत अच्छे से मैंने अपना मतलब जो विनर का टाइटल है वो अपने नाम किया है। और कुल कितना कॉम्पिटिटर्स कितना थे? मिस्टर में ऑल टोटल 40 कॉम्पिटिटर्स था और वो भी मतलब बहुत अच्छे ही थे, मतलब ये मतलब बहुत अलग अलग सारी जगह से आए थे, मतलब इसके लिए मतलब कंपटीशन बहुत टफ था हम लोग के बीच। तो वो भी डिसाइड करना कि
इनमें से बेस्ट कौन है वो भी बहुत मतलब हार्ड हो गया था। बट हम जैसे हम लोगों को सिखाया गया था उसी तरह हम लोग भी परफॉर्म किया और अपना बेस्ट दिया। सो सफलता मिला आपके बेटे को नॉर्थ ईस्ट में, एक बहुत ही गर्व की बात है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? यह जो नॉर्थ ईस्ट का टाइटल जो जीता है इसके लिए एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ इसका सक्सेस पर। वो पहले से ही वो सोच रहा था कि ये जीतना है तो एक्चुअली फाइनली हो गया, इसीलिए हम बहुत खुश हैं इसके सक्सेस में। जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? दूसरे बच्चे को क्या है, इसमें इस तरह के शो में जाना चाहिए, खुद को सबके सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि आगे का जो क्या होता है ये सब जानना चाहिए। इसीलिए हर एक गार्जियन को भी मैं बोलता हूँ कि सबको बच्चों को सपोर्ट करें कि ये सब आगे का अगला बड़े बड़े शो आता है इसमें जाए, ये सब मैं यही बोलूँगा हर एक गार्जियन को। बड़ा नाम कमाया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक मिसाल बना है, तो अनुभव कैसा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस मैंने स्पार्क अल्टीमेट को पहले में उसको मैं पहले टीम में विनर था वो फर्स्ट टाइम, तो मैं सोचा था उसका लास्ट ईयर में तो नहीं हुआ, इस साल उसको बोला था तुम उसके में नॉर्थ ईस्ट में मिस्टर में उतरो, देखते क्या होता है। पार्टिसिपेट ज़्यादा है, मैं भी देखा बहुत अच्छा पार्टिसिपेट आया है, तो हमें कोशिश करके देखो, हारना जितना तो सबका है, किंतु ठीक है वो अच्छे से मेहनत करके सब कुछ किया है करके आज मैं प्राउड हुआ जब मेरा लड़का यहाँ तक का उसकी विनर बन के नॉर्थ ईस्ट में आया है। कोई सपना है आपका जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल? मैं उसको इधर के बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, दिसंबर में जाएगा मिस्टर यूनिवर्स करने के लिए। बाद में उस ऑर्गेनाइजर वाला है तुम्हारा गोवा लेके जाएगा फरवरी मास में एशिया के टूर के लिए। तो अनुभव कैसा रहा आपका? पूरे परिवार में क्या माहौल है? बहुत खुशी है सबको। मेरा उसका देश का पीसीबी पीछा भी बहुत खुशी है, सब कुछ खुशी है, विदा भी खुशी है, उसका इतना बड़ा टाइटल मिला है। मैं सोचा था नॉर्थ ईस्ट में एक टाइटल चाहिए मुझे, वो टाइटल मुझे मेरा लड़का लेके आन के दे दिया, मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, मतलब हम लोगों के बीच में मतलब ज़्यादातर शो में क्या होता है, मतलब सभी लोगों का कभी कभी स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बोलने में वो कैसे बोलते हैं। तो उसी बात को लेके एक बार मतलब सोच रहा था कि इस बार क्या होगा, मतलब जो मेन थिंग होता है क्वेश्चन आंसर्स राउंड, जो कि हम लोग का लास्ट जो हम लोग का मतलब विनर जो डिसाइड करते हैं, तो वो जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो ऑन द स्पॉट पूछाते हैं। मतलब हम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है उस समय, मतलब हम लोग कितना तक एक ही झटके में सोच सकते हैं। तो वो सब सोच के उसी मतलब जगह पे उनके क्वेश्चन का आंसर देना वो बहुत टफ लगा था मुझे। जीतो भी बुरी था जीतार पर करीमगंज जिले में दीपावली के पावन तिथि को सामने रख भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के उद्योग से विभिन्न स्तर के लोगों के बीच प्रदीप वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में करीमगंज के लोकसभा सांसद किमानत माला, बीजेपी नेता मिशन रंजन दास, बीजेपी जिला सभापति सुब्रत भट्टाचार्य, युवा मोर्चा के सभापति अमित पाल, शुभ्रदेव, अमरेश राय, ननी गोपाल राय व दूसरे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি
সেবা সব সুযোগ দৃঢ় বছর বছর চলে বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয় দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট ভ্যালি স্ট্রং वेरी स्ट्रॉन्ग आंधी हो या तूफान छोटा घर या मकान ये दीवारें सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट वैली स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जागरूकतामूलक कार्यक्रम लोगों के बीच ला रहा है, तो इसी दौरान धनतेरस को केंद्रित कर सिलचर शहर के लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण की खतरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई क्षेत्रों में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर गहने की दुकानों में लोगों की भीड़ तथा संक्रमण फैलने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। कई क्षेत्रों में ऐसे ही हालात देखने को मिला। सिलचर के नरसिंह टोला असम राज्य के कई क्षेत्रों में उपनिर्वाचन में मित्रजोट की जीत होने पर हैलाकांदी इलाके के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। भाजपा जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा यह तिथि को उल्लास के साथ पालन किया जा रहा है। विरोधी शून्य कर असम में विधानसभा उपचुनाव में 5 आसनों में बीजेपी के मित्रजोट विजयी होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर
बधाई प्रकट किया। हैलाकांदी जिला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन एक सभापति के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन बुलाकर सपन भट्टाचार्य तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हर एक क्षेत्र से लोग सहयोग कर रहे हैं और भाजपा के समर्थन में पूरा देश जुटा हुआ है। इस दिन के कार्यक्रम में हैलाकांदी जिला कमेटी के साधारण संपादक सपन पाल, कार्यालय संपादक अभिषेक पांडे, कोषाध्यक्ष रजत चंद, जिला युवा मोर्चा साधारण संपादक अभिजीत दे, टाउन मंडल बीजेपी युवा मोर्चा पूर्व सभापति सानी विश्वास, रूल आलम लश्कर व दूसरे कई कार्यकर्ताओं को सामने रखकर सपन भट्टाचार्य ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। যে বাই ইলেকশনের রেজাল্ট বেরিয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি 5টি সিটেই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রার্থী রয়েছেন তারা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছেন। আমি আমার হাইলাকান্দি জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে রাজ্যের ভেতর একটি করব, সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চয়, এবং আমি আবার যারা আমাদেরকে জয়ী করেছেন যে ভোটাররা, তাদেরকে আমার भारतीय जनता पार्टी हाइलाकांदी जिला पक्ष থেকে धन्यवाद জানাচ্ছি। नमस्कार। करीमगंज जिले के रामकृष्णनगर क्षेत्र में काली पूजा व दीपावली को आनंद उल्लास के साथ लोग पालन कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी पूजा कमेटी त्रिनयनी क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा मंडप सज्जा व दूसरे कई कार्यक्रम शुरू किया गया है। शंकर डेकोरेटर्स के कार्यकर्ताओं के उद्योग से मनभावनापूर्ण एक पंडाल बनाकर देवी का पूजन किया जा रहा है। डेकोरेटर्स की ओर से इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी दी गया। साथ ही अस्पताल रोड क्षेत्र में लगभग 45 फीट ऊंचा 5 स्टेप डिजिटल गेट के जरिए डिजिटल बोर्ड बिठाया गया है। हैलाकांदी विकास इलेक्ट्रॉनिक्स व स्वत्वाधिकारी विकास नाथ के सहयोग से त्रिनयनी क्लब के काली पूजा 30वें वर्ष में पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। इस दिन क्लब के सभापति अंशुमान पाल ने क्लब के विभिन्न पहलुओं के बारे में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया। इस पत्रकार सम्मेलन में कार्यकारी सभापति निरुद्ध पोलदेव, संपादक आलोक घोष, कोषाध्यक्ष भास्कर नाथ, युग्म संपादक पाप्पू भट्टाचार्य, सह कोषाध्यक्ष देवव्रत विशाल व दूसरे हस्तिगण मौजूद रहकर विस्तारित खुलासा भी किए। काली पूजा এবছর নিয়ে তৃতীয়বার হচ্ছে। এই 2019 সালে শুরু হয়েছিল হিন্দি বিদ্যাপীঠ এম স্কুলে ডিপার্টমেন্টাল পারমিশন নিয়ে। 2020 সাল এবং 2021 সাল বর্তমান সালে এই হরেকৃষ্ণ এম স্কুলে হবে। ডিপার্টমেন্টাল পারমিশন আমরা নিয়েছি। আজকে করিমগঞ্জের এডিসি ম্যাজিস্ট্রেসি মহোদয় আমাদেরকে পারমিশন দিয়ে দিয়েছেন কালী পূজা করার। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে এই কালী পূজাতে এত বেশি মহিলারা, রাত্রে 700-800 মহিলা এখানে উপস্থিত থাকেন পুরো রাত্র। আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ছোটো ছোটো বাচ্চা থেকে শুরু করে একদম বৃদ্ধ মানুষ এই পূজাতে উপস্থিত থাকেন। আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে দুর্লভচড়ার বিভিন্ন স্তরের জনগণ, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন ধরনের অফিসার্স, করিমগঞ্জ জেলা স্তরের অফিসার, রাতাবাড়ির লোকাল অফিসার্স আমাদেরকে পুজোতে সাহায্য করে থাকেন। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সবথেকে বড় ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাতাবাড়ির বিধায়ক মহোদয় বিজয় মালাকার মহোদয়কে এবং পাতারকান্দির বিধায়ক মহোদয় কৃষ্ণেন্দু পাল মহোদয়কে আমাদের পূজাকে সফল করার জন্য। ওরা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন, ওদের সহযোগিতা আমরা সবসময় পেয়ে থাকি। আর একটা ব্যাপারে গর্ব অনুভব করছি যে এই কালী পূজা দুর্লভচড়াতে হওয়ার আগে দুর্লভচড়াতে কালী পূজাটা কালী পূজা ছিল, কিন্তু ত্রিনয়নী ক্লাবে দুর্গা কালী পূজা শুরু করার পর কালী পূজাটা দীপাবলি উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে দুর্লভচড়াতে। এটা আমাদের সবথেকে বড় গর্বের ব্যাপার, অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপার। আর লাস্ট বাট নট লিস্ট, দুর্লভচড়ার আগামী কালী পূজা ও দীপাবলি উৎসবে সব মানুষ আসবেন এই কামনা করি। সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আগামী 4 তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6টার সময় রাতাবাড়ির বিধায়ক, করিমগঞ্জের জেলা উপায়ুক্ত মহোদয় খড়গেশ্বর পেবু মহোদয় এবং করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বড়ুয়া মহোদয়, পাতারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল মহোদয় এখানে উপস্থিত থাকবেন। করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহোদয় এখানে উপস্থিত থাকবেন। তারা এসে ফিতা কাটে পূজা মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন। আমরা সবাইকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। धनतेरस व दीपावली के पावन उत्सव को सामने रख नरसिंहतोला क्षेत्र में स्थित माया ज्वेलर्स व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं द्वारा आम ग्राहकों को कई सुविधा प्रदान किया जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया। साथ ही बड़े पैमाने पर ग्राहकों की भीड़ माया ज्वेलर्स में समागम होते देखा गया। এবার মায়া জুয়েলার্সের পরিবার তরফ থেকে দীপাবলির জন্য এবার বিশেষ আকর্ষণীয় অফার, যা ঘোরাঘুরিতে প্রথম হচ্ছে। এগুলা যে মজুরিতে তো সবাই দিচ্ছে,
কেউ 400 কে 500 কে 800 নিচ্ছে, ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, এগুলো আলাদা কথা। হ্যাঁ, আমরা এবার মজুরি তো মজুরি দেখা আমাদের যখন প্রতিষ্ঠান দিন থেকে হয়েছে দিন থেকে সেই মজুরি রয়েছে, কিন্তু আমরা এবার গোল্ডের উপরে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। হ্যাঁ, এক এক দোকানে এক এক ধরনের মজুরি থাকছে, এইটার উপরে কাগজগুলো ম্যান্ডেটরি ছিল। ওখানে এইচওআইডি শোনা থাকার পরে কোনো কাগজের ঝামেলা নেই, যে কোনো সময় এই নাম্বারটা ইউনিক আইডিটা মারার পরে কবে কিনা হয়েছে কি না সবগুলা যাচাই করা যাবে। এটা একদম গভর্নমেন্ট থেকে একদম দুর্দারুণ কাস্টমারের জন্য फैसिलिटी दिए। बदरपुर क्षेत्र के ऐतिहासिक पोर्तुगीज खिस्टान की कब्रस्तान पर ऑल सोल्स डे पालन किया गया। सूत्रों के अनुसार हर साल के तरह इस साल भी धर्मीय रीति के अनुसार बदरपुर के ऐतिहासिक पोर्तुगीज खिस्टान कब्रस्तान में ऑल सोल्स डे पालन किया गया। इस अवसर पर दोपहर 3 बजे एक ऐतिहासिक पोर्तुगीज खिस्टान के कब्रस्तान में ख्रिस्ट युग उत्सर्ग किया गया। बदरपुर सेंट जोसेफ चर्च के प्रधान पुरोहित रेवरेंड फादर जीसुराज कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने पवित्र बाइबल पाठ के माध्यम से परलोक सिधारे खिस्टान समुदाय के लोगों की आत्मा की चिर शांति कामना की। साथ ही इस दिन के कार्यक्रम में ख्रिस्ट प्रसाद भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी श्रद्धा का माहौल इस दिन देखने को मिला। তুমি চালাও আমি উঠে বাবা সম্পর্কে নাম লেখাই বাতাসে নিয়ে राज्य के साथ संगति रखते हुए उदारमन क्षेत्र में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ काली पूजा महोत्सव की तैयारी जोरों पर चल रही है। कई क्षेत्र में जहां कई पूजा कमेटी के कार्यकर्तागण पंडाल बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पटाखे की अस्थायी दुकान भी खोले गए हैं। घर की सजावट के सामान भी लोग विक्रय कर रहे हैं। कुल मिलाकर आनंदपूर्ण माहौल में काली पूजा पालन किए जाने की तैयारी उदारमन विधानसभा केंद्र में जोरों पर चल रही है। दीपावली के पावन अवसर पर सिलचर के अस्पताल रोड क्षेत्र में स्थित गोपीनाथ ज्वेलरी पैलेस में कई ऑफर प्रदान किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार गहने की खरीदारी में जहां छूट दी जा रही है, तो इसी दौरान किस्त के अनुसार भी गहने हिताधिकारियों को दिया जा रहा है। खासकर ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई परियोजनाओं का वास्तवायन किया गया है। आम जनता बड़े पैमाने पर गोपीनाथ ज्वेलरी पैलेस में पहुंच रहे हैं और अपनी उम्मीदों को साकार कर पा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के दौरान गोपीनाथ ज्वेलरी पैलेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी प्रदान की। গ্রাহকরা তাদেরকে কি বলতে চাই? ধনতেরা দীপাবলির উপলক্ষে আসুন, আমাদের এই বরাবরই সবাই শুভেচ্ছা জানানো আমাদের গোপীনাথ জুয়েলারি প্যালেসের তরফ থেকে। আপনারা আসুন, আমাদের দুটো শোরুম রয়েছে, দুটোতে দু রকম ডিজাইন দেখতে পারবেন আপনারা, যেখানে পছন্দের জিনিস নিয়ে মজুরিতে ছাড় রয়েছে, বিভিন্ন রকম আরও অনেক কিছু রয়েছে আমাদের। আপনারা আসুন, এসে দেখুন আমাদের এখানে। ধন্যবাদ আপনাকে, দীপাবলির প্রীতীয় শুভেচ্ছা রইল আপনার জন্য। এবং আমি আশা রাখবো যে দর্শক শ্রোতারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তারা নিশ্চয়ই গোপীনাথ জুয়েলারি প্যালেসে আসবেন এবং এখানে তাদের মন পছন্দের গয়নাগুলো কিনতে পারবেন। ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। लखीपुर विधानसभा केंद्र के विधायक कौशिक राय द्वारा संचालित प्रज्ञा योजना के अंतर्गत पिछले 1.5 महीने से क्षेत्र में युवाओं को नौकरी पाने में सक्षम बनाने के लिए शारीरिक और भावनात्मक प्रशिक्षण दिलाने का जो बीड़ा उठाया गया था, उसका शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम 3 नवंबर को पालन किया गया। लखीपुर जिला खेल मैदान में समापन समारोह में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दयापुर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी शाहनवाज खान, विशेष अतिथि के रूप में कछार आरक्षी की अधीक्षिका रमनदीप कौर तथा दूसरे अतिथिगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया।
सुबह 5 बजे अपने घर से निकले और 8 बजे तक उन्होंने जो मतलब जिनके पास में व्यक्तिगत इच्छा था कि हमको पुलिस में जाना है, हमको सीआरपीएफ में जाना है, हमको बीएसएफ में जाना है या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स में अपने। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। दीपावली, धनतेरस व छठ पूजा के पावन अवसर पर कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने बराक घाटी के लोगों को दिया बधाई। सतर्कता के साथ उत्सव व त्योहार पालन किए जाने का आम जनता से किया। हाइलाकांदी जिले में काली पूजा महोत्सव को केंद्रित कर लोगों में देखी जा रही है उत्साह की दौड़। तैयारी पर्व लगभग संपन्न, लोगों में छाई हुई है खुशी की वातावरण। हाल ही में गुवाहाटी के माचकुआ क्षेत्र में आयोजित मिस्टर मिसेस नॉर्थ ईस्ट प्रतियोगिता में बराक के निशान सिन्हा ने सर्वोच्च खिताब हासिल कर बराक घाटी का नाम किया रोशन। परिवार सदस्यों के साथ बराक घाटी के लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। दीपावली के पावन अवसर पर करीमगंज जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के उद्योग से आम लोगों के बीच वितरण किया गया प्रदीप। लोगों में देखी जा रही है उत्साह की दौड़। उपस्थित रहे सांसद, विधायक और दूसरे अतिथि। सरकारी कोविड प्रोटोकॉल को वृद्धांगुश दर्शाते हुए बराक घाटी में चल रही है गहनों की व्यापार। हर एक दुकान में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है मास्क व सैनिटाइजर। कोरोना की बढ़ोतरी होने का लोग जता रहे हैं सब। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।